नमस्कार। ऑन पॉइंट न्यूज दस्तक में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं डॉक्टर सीमा परिहार। आज के मुख्य समाचार। मुझे भारी कीमत चुकानी पड़ेगी लेकिन मैं तैयार हूं। ट्रंप टैरिफ पर पीएम मोदी का आया पहला रिएक्शन। कर्नाटक के डिप्टी सीएम शिव कुमार को महंगी पड़ी बाइक की सवारी, 18,000 का चालान पेंडिंग। नरेंद्र मोहन जी की स्मृति में साहित्य सम्मान मिलेगा, 5 लाख का पुरस्कार। लेखक प्रकाशक कर सकते हैं आवेदन। एयर इंडिया की अंतर्राष्ट्रीय उड़ानें अक्टूबर से होंगी बहाल। कंपनी बोली कठोर और बहुस्तरीय सुरक्षा प्रोटोकॉल लागू। मुंबई में कबूतरखाना और कोल्हापुर में हाथी माधुरी का मुद्दा गर्म। सीएम फडणवीस ने रास्ता निकालने का दिया आश्वासन। एलोरा गुफा में हो रहा पानी का रिसाव, 9वीं शताब्दी के दुर्लभ पेंटिंग्स को खतरा। अमेरिका में उड़ान सेवा ठप, यूनाइटेड एयरलाइंस की 800 से ज्यादा फ्लाइट्स रद्द। पाक सेवा को लगातार निशाना बना रहे बलूच विद्रोही, अब बम विस्फोट में मेजर सहित 3 पाकिस्तानी सैनिक मारे गए। जब इंडिया हारे तो गंभीर दोषी, लेकिन जीते तो क्या? पूर्व भारतीय क्रिकेटर ने किस पर साधा निशाना? दिल्ली से यूपी तक भारी बारिश का अनुमान, बहुत से राज्यों के लिए आईएमडी ने जारी किया अलर्ट। जानेंगे अपने शहर का मौसम। और अब समाचार विस्तार से। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के भारत पर टैरिफ बढ़ोतरी के ऐलान के बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का आज पहला रिएक्शन आया है। पीएम मोदी ने परोक्ष रूप से बोलते हुए कहा कि हमारे लिए हमारे किसानों का हित सर्वोच्च प्राथमिकता है, चाहे उसके लिए कोई भी कीमत हमें चुकानी पड़े। ये टैरिफ रूस से तेल खरीदने की सजा के तौर पर लगाया गया है, जबकि चीन और तुर्की जैसे देशों को इससे छूट मिली है। विशेषज्ञों का कहना है कि इस कदम से भारत किश्ती भेज सकते हैं। अंतिम तिथि है 7 सितंबर। एयर इंडिया की अंतर्राष्ट्रीय उड़ानें पूरी तरह बहाल हो सकती हैं। एयर इंडिया के है और इसकी समीक्षा की जाएगी। पिछले कुछ दिनों में विमानों में खामियों की सेना ने अब तक कोई भी आधिकारिक प्रतिक्रिया इस पर हालांकि जारी नहीं की है। पूर्व भारतीय ओपनर नवजोत सिंह सिद्धू ने हेड कोच गौतम गंभीर की दिल खोलकर तारीफ की है। भारत इंग्लैंड टेस्ट सीरीज 2-2 की बराबरी पर समाप्त होने के बाद उन्होंने उन सभी आलोचकों को मुंह तोड़ जवाब दिया जो सीरीज के दौरान गंभीर को ट्रोल कर रहे थे। उन्होंने ट्रोलर्स से सवाल पूछा कि इंडिया जब हारती है तो गंभीर दोषी होते हैं, लेकिन जब जीते तो क्या आप उन्हें सपोर्ट करते हैं और उनकी तारीफ करोगे? बता दें कि रोहित शर्मा और विराट कोहली जैसे दिग्गजों के बिना इंग्लैंड में पहली बार टेस्ट सीरीज को भारत ड्रॉ कराने में कामयाब हुआ है। और अब बात करते हैं मौसम की। दिल्ली समेत देश के कई राज्यों में भारी बारिश का दौर चल रहा है। पहाड़ी राज्य उत्तराखंड और हिमाचल प्रदेश में भारी बारिश जमकर तबाही मचा रही है। इस बीच मौसम विभाग का ताजा पूर्वानुमान सामने आया है। ईएमडी ने बताया है कि अगले 7 दिनों के दौरान पूर्वोत्तर में भी भारी बारिश का दौर देखने को मिल सकता है। विभाग के अनुसार 8 अगस्त से अरुणाचल प्रदेश और अलग अलग स्थानों पर भारी से अति भारी बारिश देखने को मिल सकती है। इसके अलावा अगले 1 हफ्ते में मध्य भारत और राजस्थान के कुछ हिस्सों में बारिश हो सकती है। भारतीय मौसम विज्ञान विभाग के अनुसार उत्तराखंड हिमाचल प्रदेश में 7 से 12 अगस्त के बीच, जम्मू कश्मीर पंजाब में 12 तक भारी से अति भारी बारिश की संभावना जताई गई है। वहीं हरियाणा पश्चिमी उत्तर प्रदेश में 8 से 12 अगस्त के बीच अत्यंत भारी बारिश की संभावना मौसम विभाग द्वारा जताई गई है। आज बस इतना ही। देश और दुनिया से जुड़ी इसी तरह की तमाम जानकारियां पाने के लिए जुड़े रहिए ऑन पॉइंट भारत के साथ। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।